हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों की छुट्टी है, मारो मत। तो बच्चों की छुट्टी है तो बस बच्चों को नाश्ता मेरा ये रहता है, छुट्टी वाले दिन बच्चों को कुछ अलग से बना के खिलाओ। खैर वैसे भी कुछ अलग से ही रहता है इनका, लंच वंच भी कुछ ना कुछ अच्छा मैं रखती रहती हूँ। बट स्टिल छुट्टी का, क्योंकि जब हम भी छोटे थे ना तो हम भी मम्मी से फरमाइशें करते थे। हालांकि इन्होंने कोई फरमाइश नहीं करी थी, आयरा का बस ये था मम्मा भूख लगे, बस जल्दी से ला दो जल्दी से ला दो। अब मुझे बात तो कर लेने दो, वीडियो तो स्टार्ट कर लेने दो। तुम लोग की लड़ाइयाँ तो पूरा दिन चलेंगी। तो नाश्ता वगैरह अभी इनका हो चुका है एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं मतलब पहले वो करती वीडियो स्टार्ट करती तो ये मुझे इतनी मोहलत देते नहीं। तो आयरा को बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी तो मैंने पहले ही नाश्ता दे दिया। नाश्ते में क्या दिया है आप लोग देख लेना, मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी। आयरा आपके हाथ ज़्यादा चल रहे हैं ना, चल रहे ना ज़्यादा? ठीक है, थोड़े थोड़े काम बैठ बैठ के लेट लेट के करूँगी, ज़रूरी। बाकी गैर ज़रूरी काम बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, आज एक चीज़ करूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों को अपना टीवी यूनिट दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से कह रखा और अभी तक दिखाया नहीं है। एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैं सोची थी कि इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती, लेकिन फिर ये आया कि कहाँ से लाऊं डेकोरेशन का सामान। अभी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं जाऊँ और क्या कहते हैं, फिर मैं जब दिल्ली जाऊँगी ना तभी अपने हिसाब से कुछ लेकर आऊँगी। तो फिर जब तक मैं कैसे छुपा पाऊँगी भाई, उसी घर में आप लोग देखते रहोगे। और किसी मेरी एक प्यारी से सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि अपी मैंने ना आकर टीवी यूनिट देख लिया, पता नहीं सेकंडों में कहाँ से जाके देख लिया भाई साहब। जबकि मैं एडिटिंग कर रही थी तो मैं बिल्कुल प्रॉपर सोच रही थी कि इतना सा भी इसका ना आ जाए। लेकिन आपकी मोहब्बत होती है, जब आप इतने गौर से देखते हो तो किसी एक ने देख भी लिया है तो मैं सबको ही दिखाना चाह रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कुछ छुपाना चाह रही हूँ। और ऐसे भी नहीं है कि बहुत अच्छा किसी ने देखा ना हो, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत सादा, हम लोग के हिसाब से। भाई पहले इतना बुरा था, अब माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया, तो हम तो बहुत खुश हैं। और आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे। मेरी खुशी में तो आप लोग हमेशा खुश होते हो। हालांकि मैं मतलब हम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते लैविश कोई चीज़ या कुछ बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है नॉर्मल हम लोग बेसिक चीज़ें करते हैं, लेकिन आप लोग उसी में बहुत ज़्यादा खुश होते हो। और मुझे यही लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स में कितने लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, जिनके पास हर तरह की सुख सुविधा होंगी, लेकिन वो फिर भी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारी छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं। और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे एक मेरे पास कमेंट आया था कुछ टाइम पहले कि तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझती हो, प्रॉपर मुझे याद नहीं है। और हाँ, तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है, ड्राइवर ही तो है, और रेड बाल करा के ड्राइवर बन के अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। ये वो मेरे हस्बैंड को देखो, मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते, और मेरे एक इशारे पे, हाँ तुम्हारी तो बात भी नहीं सुनता वो ये वो। और मेरा हस्बैंड देखो, मेरे एक इशारे पे मैं आधी रात को कुछ कह दूँ, और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने ये सब चीज़ बताया था, और क्या कहते तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं ला के देता, और मेरे हस्बैंड मुझे ये सब ला देते हैं, और ये वो काफ़ी कुछ उन्होंने सुनाया था। तो मैंने बस उनको यही दुआ दी थी कि आपके पास जो है वो हमेशा अल्लाह पाक आपके पास ही रहे, आपके हस्बैंड अच्छे रहें, आप बहुत अमीर रहें, हम जो है हम उसमें खुश हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझ रहे हैं। कई बार समझ जाते हैं, कई बार नहीं समझते अपनी जिम्मेदारियां, लेकिन समझ जाएंगे। अब कोई भी परफेक्ट नहीं होता यार। आप लोग ये सोचो कि भाई बिल्कुल परफेक्ट, जैसे हम लोग भी और लोगों के ब्लॉग्स देखते हैं, मैं देखती हूँ हस्बैंड इतना इतना कुछ करते हैं, और जैसे अगर कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ रिवील कर दें, अच्छा आराम से बैठ मैं देख लूँगी, तो इतना ध्यान रखा जाता है, पार्टीज होती हैं, ये होता है वो होता है, वो उन लोगों का नसीब है। अब हम लोगों के यहाँ, हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले, एक कहते हैं ना बेसिक ग्राउंड में रहने वाले लोग हैं, हम लोग यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती। रही बात की ख्याल रखने की, ये वो तो कहते हैं ना अल्लाह कहीं से एक सहारा अगर कम करता है, कहीं बढ़ा देता है, तो वो अगर इतना नहीं रख पाते तो फिर आप देखते हो, और इस बात के आप गवाह हो कि मेरे सास ससुर सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो फिर मेरा काम तो हो ही जाता है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है, लिवन नो, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ। मैं भी जब आई थी तो मैं भी कोई इतनी मतलब समझदार नहीं थी, मैं भी कम उम्र की, कम उम्र इन इसमें 17-18 नहीं, लेकिन हाँ अब से तो कम ही उम्र थी जब मेरी शादी हुई। अब 9 साल हो गए माशाल्लाह से, हो जाएंगे मार्च में, तो आज से 9 साल पहले फिर मैं भी बहुत सारे सपने लेकर आई थी। लिबा यार मेरे को बात करने दो, सुनने तो आएगा इसको। तो नहीं चीज़ें वो मुझे दिखी इनकी तरफ से या कुछ भी था, तो मैं भी बड़ा अफसोस करती थी, रोती भी थी, ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ, लेकिन अपने मायके नहीं बताती थी, ये मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं अपने मायके में चीज़ें शेयर नहीं करती थी, बट मैं अपने ऊपर बहुत कुछ लेती थी। फिर हुए झगड़े भी हुए बहुत सारी चीज़ों पे, नाइतफाकियाँ भी हुई। फिर मुझे बस एक बार पापा जी ने ही समझाया था कि बेटा अभी वो एक ऐसा पेड़ है, मतलब सीधा खड़ा पेड़ है, वो अभी नहीं झुकेगा, उसके ऊपर फल आएंगे तो झुक जाएगा, बस तभी से फल आ रहे हैं। एक फल ये रहा, लिवा इधर आना, इधर आओ, अच्छा मेरा बच्चा, एक फल ये रहा और एक फल आने वाला है। उस दिन से मैंने कसम खाई थी इस पेड़ पे इतने फल लगाऊंगी, इतने फल लगाऊंगी, पेड़ को झुका के मारूंगी। मजाक कर रही है, सब कुछ ही नहीं है, ये तो सब अल्लाह की देन। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह थी, वो जैसे नॉन मुस्लिम थे, तो वो ये कहते तो मुसलमानों में क्या होता है ना, इतने सारे बच्चे पैदा करते हो और फिर कहते अल्लाह की देन। सब मजाक उड़ाते थे। अब वही सारी चीज़ें हो रही है कि अल्लाह की देन है, तो ये तो मैं तो खैर मानती ही हूँ, कोई मजाक उड़ाए कोई कुछ भी है, अल्लाह की देन। और रही बात, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप बेटे के लिए कर रहे हो, बेटे के लिए कर रही हो, और बेटा ही चाहिए अभी। भाई मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा आप लोगों ने भी ब्लॉग में देखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे तो बेटियाँ बल्कि और भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये होता है कि हर बंदे का ही होता है, सिर्फ एक मेरा नहीं, कि जिसके पास जो शय होती है उसे दूसरी भी चाहिए होती है, बस वो चीज़ है। और ऐसा बिल्कुल सोचना भी मत कि अल्लाह, मतलब अगर मेरी तीसरी भी बेटी हो जाती है, हाय मेरे को, मैं मतलब बहुत वो हो जाऊँगी डिप्रेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तब भी बहुत खुश होंगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मानना है, मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि काफ़ी लोग बेटियों से घबराते हैं, लेकिन मेरी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम बेटियों को नहीं खिलाते, हम बेटियों को नहीं पालते, हम उनके नसीब का हमें मिलता है, हम खाते हैं। मुझे आज भी याद है, हम 4 बहनें हैं और हमारे एक ही भैया हैं मायके की तरफ से। तो जब हम उस घर में रहा करते थे ना, रोज़ इतना, मतलब हमारे ना हंसने की आवाज़ मोहल्लों तक जाती थी, मतलब गलियों तक, और सब इतने खुश होते थे कि देखो बेटियां हैं और इतना अच्छा माहौल घर का, ये वो। आज वो घर खाली हो गया, हम लोग सब छोड़ के आ गए हैं, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो ये तो बेटियों से रौनक होती है। और मम्मी भी यही बात हमेशा शेयर करती हैं कि हमने तुम्हें नहीं खिलाया, हमने तुम्हारे नसीब का खाया। तो वो चीज़ है। और मेरी दादी हमेशा कहा करती थी, पुराने ज़माने के लोग आप लोगों को पता कहते ही थे, आज आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ और बातें देखो कितनी सारी हो गई, लेकिन फिर भी बता दूँ कि दादी कहा करती थी कि जैसे भैया के लिए कि अरे मेरा बेटा घेर लिया, 4 बहनें हो गई, किस किस का करेगा। तो फिर हमेशा ही कहती थी। फिर एक बार मम्मी ने ये बोला था कि अम्मा तुम हमेशा ऐसे क्यों कहती हो, वो क्यों करने लगा, उनके पापा बैठे हैं, लगभग उनके पापा को लंबी उम्र देते, वो करेंगे अपनी बेटियों का। और माशाल्लाह आप लोगों ने भी देखा है कि हमारे माँ बाप ने हमारी शादियाँ कितनी अच्छी अच्छी करी, मतलब हमारे ख़ानदान में अभी भी ऐसी शादियाँ पूरे ननिहाल ददिहाल में भी नहीं हुई जैसी हमारी हुई हैं। लेना देना, वेन्यू, हर चीज़ बहुत बढ़िया। तो मम्मी तब भी ये सारा श्रेय बेटियों को देती है कि बेटियों का ही नसीब होता है। और इनके पापा की क्या बताऊँ, उन्हें तो बेटा चाहिए ही नहीं। वो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्हें जब पता भी चला था तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं हमें नहीं चाहिए, मेरे लिए तो दोनों बेटियां बहुत है। और आपने उनका प्यार देखा भी, मुझे सच में, मैं कहती हूँ ना, कई बार मैं मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी ये सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, मम्मी ना बाजी ना भैया ना पापा, मैं तो हूँ ही। तो फिर मुझे जब मैं इन लोगों को देखती हूँ तब मैं फिर मम्मी को बताती हूँ, हाँ मम्मी अपनी बेटियों से बहुत करते हैं। तो मैंने जो उनका जो छुपा हुआ प्यार है ना, वो इन्हीं लोगों के लिए देखा, इन्हें देखा। लिबा के बर्थडे में भी वैसे वो कितना वो करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, और कैसे लगे हुए थे बलून फुलाने में, ये वो। और उन्होंने ही हमें कहा था कि मैं ले चलूँगा, वरना वो और कहीं कह दें कि मैं ले चलूँगा। तो वो चीज़ें हैं कि उन्हें तो वैसी बेटियाँ ही चाहिए और बेटियाँ ही पसंद हैं। तो इतने गलत एग्जाम्पशन नहीं लाने चाहिए। और आज इतनी सारी मैंने आप लोगों से बात कर डाली, वेट आई आज, मतलब दिल में आई तो कर डाली। इन्हें देखिए आप। ओह 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 ओह। आंखें बंद करूं? अच्छा मेरा मेकअप हो रहा है। इसको वो गेम याद आ गया, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना एक बार, हम इन लोग यहाँ लेट के खेल रहे थे। चलो बातें बहुत सारी हो गई, मैंने इन लोगों को नाश्ते में क्या खिलाया वो देख लो आप लोग, और फिर उसके बाद दिखाऊंगी, आज अपना टीवी यूनिट भी दिखाऊंगी और सब कुछ दिखाऊंगी।
हाय गाइस, चलो फिर मिलते हैं ना, फैमिली फोटो हो जाए हमारा। तो जी आज बना रहे हैं हम पकवान। तो यहाँ पर ना क्या होता है मेरे साथ, हमेशा उल्टा होता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जैसे कि हमारे घर में तेल ख़त्म हो गया था, तो जैसे ही तेल ख़त्म हुआ ना मुझे क्रेविंग हुई, अभी मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे ही तेल खत्म हुआ मुझे क्रेविंग हुई ब्रेड पकौड़े खाने की। तो अब बस इतना ही तेल था जितना आप लोगों को कढ़ाई में नज़र आ रहा है। वो भी पता है कैसे पूरा हुआ है, रिफाइंड ऑयल रखा हुआ था मेरे पास, तो आपको ये तेल भी बड़ा लाइट कलर का लग रहा होगा। तो बस वो रिफाइंड ऑयल में ही मैं ये फ्राई कर रही हूँ, और 1 चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल भी डाल दिया, जो कि मेरे पास लास्ट बचा था। यहाँ पर मैंने चाय बना ली है, और अब आप कहेंगे कि चाय आप फिर से कटोरे में बनाने लगी हो। तो हाँ, मेरा जो चाय का बर्तन है ना वो फ्रिज में गिरा हुआ है, बर्फ़ जमा दी थी मेरे पीछे पापा जी ने उसके अंदर, तो तब से मैंने खाली ही नहीं किया। तो अब मैं उसको खाली करूँगी। हालांकि मैंने बर्फ़ के कटोरे निकाल लिए हैं, लेकिन वो खाली नहीं हो पाया था, तो अब मैं उसे खाली कर लूँगी और इंशाल्लाह फिर चाय उसी में बना लिया करूँगी। यहाँ पर मेरे ब्रेड पकौड़े तैयार है। और हाँ, रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ, इसलिए मैं सेपरेट से रेसिपी नहीं दे रही हूँ। और ये नाश्ता सबसे पहले मैंने बनाया आयरा और लिबा के लिए, पहले उन्हें खिला देते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली जल्दी जल्दी इनका नाश्ता मैंने बना दिया है। इतना हल्ला मचा के धरा हुआ था इन्होंने। हाँ, बड़ी वाली हो, इसमें से मैंने इसको बोल दिया कि एक इसका है, तो कह रही मैं बड़ी वाली, ये वाली लोगे आप? उसने चूज कर लिया। आयरा ये तीनों आपके हैं, और ये लिबू का है ना। लिबू लिबू क्या दे दूँ? दो पहले ये फिनिश कर लो, मैं और ले आऊँगी, ठीक है? पहले इसको फिनिश कर लो। हाँ जी आयरा जी, कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना अच्छा नाश्ता मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मम्मी कैसी मम्मी है इस दुनिया की? बहुत अच्छी। इनके बिना कहे और इतनी तबीयत ख़राब में, जिसमें से मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा, और मैं बना कर लिया। बिल्कुल ही बोला था कि मम्मी आप पकौड़े बनाना ही मत। मैंने बिल्कुल ये बोला था कि मगर मम्मी ने मेरे लिए बना दिए। सुनो, लिबा को पकौड़े इतना ज़्यादा पसंद है कि लिबा तो खुद खा के तो बोलती है। लिबा आप इधर आके खड़े हो, इधर आके खड़े हो। और लिबा अपना पकोड़ा छोड़ना नहीं चाह रही हैं बिल्कुल भी। और पता है लिबा को तो पता भी नहीं था। आयरा तो फिर भी किचन में जाके देख आई थी कि पकोड़ा बन रहा है, और लिबा को नहीं पता था। लिबा ने खुशबू ही सूंघी है यहाँ बैठे बैठे, और लिबा ने कह दिया मम्मा पकोड़ा खानी। ऐसे नहीं खाओ, आराम आराम से। हाँ, फूक मार लीजिए आप इसमें। अभी जब मैं टेस्ट करके आप टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। ओहो हो, आयरा के एक्सप्रेशंस। हाँ जी, कैसे हैं? अच्छा है, चलो। आयरा को तो बहुत पसंद। तो आ गए तो ये लोग भाग भाग के जा रहे हैं। देख के गिर मत जाना नौटंकी में अपनी। ये घूंघट करके जा रही है। एक कार्टून भी आ रहा है पापा जी आपसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम तो कर लो, मुंह से बोलो। गिर जाओगे। ये अपनी साड़ी खोल के फिर लेकर आना, ऐसे मत लेकर आओ, गिर जाओ। और लिबा आप कब करोगे सलाम? कल दादू को अस्सलाम वालेकुम करो। ए लिबा, वो पता नहीं कौन 20 साल बाद। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। लिबा अस्सलाम वालेकुम कर लो। जाऊँ मैं जाऊँ? अच्छा मैं जाऊँ।